आप लोग के समक्ष जो भी लाइनें और कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ मेरे खास मित्र मिस्टर अमित पटेल के लिए हैं, जो वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कल ही मेरे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम मेरे लिए भी कुछ लिखो। थोड़ा मैं समझा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या गुजर रहा है। सरहद पे भी वो हम लोग की रक्षा करते हुए अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद से गुजर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि मजबूरी शब्द ना लाना कहीं भी। तो पहले मैं 2 लाइनों से शुरू करता हूँ कि संदेशों की दुनिया की वो चिट्ठी हो तुम, जिसे मैं कभी पोस्ट नहीं कर पाया। संदेशों की दुनिया की वो चिट्ठी हो तुम, जिसे मैं कभी पोस्ट नहीं कर पाया। और 2 लाइनें और कि चलो ना कुछ इस तरह जिंदगी गुजार लेते हैं, चलो कुछ इस तरह जिंदगी गुजार लेते हैं और खुद को गिरवी रखकर कुछ रिश्ते उधार लेते हैं। तो ये लाइंस मेरे उसी दोस्त अमित पटेल के लिए हैं। आप सभी से एक गुजारिश है कि उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। इसका शीर्षक है चलो ना जाने देते हैं। शीर्षक है चलो ना जाने देते हैं। अब क्या वो उसके अंतर्मन में चल रहा है, ये उसके आने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा, लेकिन उसके कहने में लिखा कि चलो ना जाने देते हैं, कि चलो ना जाने देते हैं। कोई हमसे पिछड़ कर खुशियां पाता है, कि कोई हमसे बिछड़ कर खुशियां पाता है, उसे पाने देते हैं। कोई हमसे बिछड़ कर खुशियां पाता है, उसे पाने देते हैं ना, चलो जाने देते हैं ना। क्या बूंद बादल से नहीं बिछड़ती, क्या बूंद बादल से नहीं बिछड़ती, क्या पत्ती पेड़ों से नहीं झड़ती, और क्या रूह शरीर से नहीं निकलती। बिछड़ना तो दस्तूर है इस दुनिया का, चलो निभाने देते हैं ना, चलो जाने देते हैं ना। कि जब दिल में एक टीस उठती है, कि जब दिल में एक टीस उठती है और जब पीड़ा हद से बढ़ती है, यह दर्द आंखों से आंसू बन बह जाने लगता है, तो इसे बह जाने देते हैं ना, चलो जाने देते हैं ना। कि मन तो करता है रुक जाएं। अब यहाँ पे समझिएगा उसके अंतर्मन में क्या चल रहा होगा कि मन तो करता है रुक जाएं। इस मन को कैसे समझाएं कि मन तो करता है रुक जाएं, इस मन को कैसे समझाएं। कोई साथ हो तो हम बतलाएं, कोई साथ हो तो हम बतलाएं, बैठे उसे सब कह जाएं। ये स्थिति तब होती है जब हमारे अंदर मन में ये द्वंद चलता है। हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो स्थिति ऐसी बन जाती है किसी से कह नहीं पाते हैं। तो शायद उस समय वो मुझे मिस कर रहा था, क्योंकि मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है। तो उसने कहा था कि कोई साथ हो तो हम बतलाएं, जैसे उसे सब बैठे उसे सब कह जाएं, पर अब खुद को चुप रह जाने देते हैं ना, चलो जाने देते हैं। और ये मैंने उसके लिए फील करके लिखा था कि जब हद से ज्यादा वो पेन बढ़ जाता होगा सरहद पे सुरक्षा करते हुए और अपने अंतर्मन से लड़ते हुए, तब जब वो सोता है तब क्या कहता होगा। कि मैंने उससे एक बार पूछा था कि सो गए थे क्या, तब जब उसका रिप्लाई आया तो उस रिप्लाई पे मैंने ये कविता लिखी थी कि हाँ हम सो गए थे। इसका शीर्षक भी है हाँ हम सो गए थे। कि हाँ हम सो गए थे, यादों में उसकी खो गए थे, कि हाँ हम सो गए थे। कि मुखड़ा उसका प्यारा प्यारा, मुखड़ा उसका प्यारा प्यारा, सीधा साधा भोला भाला, और आंखें उसकी चंदा तारा। मुखड़ा उसका प्यारा प्यारा, सीधा साधा भोला भाला, आंखें उसकी चंदा तारा, उन आंखों में हम खो गए, कि हाँ हम सो गए। कि दिन मेरा उसके साथ उगे, दिन मेरा उसके साथ उगे, शामें भी उसके साथ ढले, जब लहराए अपने गेसू, गेसू का मतलब सभी लोग समझते होंगे, कि जब लहराए अपने गेसू, घनघोर घटाएं छा जाएं, और जब निकले बल खा करके वो, जब निकले बल खा करके वो, ये हवा भी उसके साथ चले, हम उसकी खुशबू में फिर खो गए थे, कि हाँ हम सो गए थे। अब इस पूरी कविता का जो सार है, ध्यान से समझिएगा कि क्या था। कि अफसोस यह एक सपना था, अफसोस यह एक सपना था, पर यह सपना मेरा अपना था। अफसोस ये एक सपना था, ये सपना मेरा अपना था,
मदमस्त मगन सैयारा था। वो मदमस्त मगन सैयारा था, वो मुझको जान से प्यारा था। इसीलिए हम उसके हो गए थे कि हाँ हम सो गए थे।